अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जिशान भाई, अभी बात कीजिए। क्या दिक्कत आ रही है आपको बिजनेस में? है कि मेरे को बिज़नेस मेरा बढ़ नहीं रहा है, इसको ग्रोथ करना मुझे बिज़नेस को। थोड़ा करीब आइए, आवाज़ आपकी इसमें आनी चाहिए। ये बिज़नेस को ना ग्रोथ करना है, मेरा बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। पहले जब आपने शुरुआत किया था तो बिज़नेस का ग्रोथ था? नहीं था। आपने धीरे धीरे बढ़ाया। तो आपने जो अभी मेरे को बातें बोली, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जितनी भी वीकनेस बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। दुकान पे मोबाइल, बड़ा मोबाइल नॉट अलाउड कर दो, कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है ना, ये लोगों को बर्बाद करने वाली चीज़ है। लोगों का दिमाग है ना, जैसे भी खाली टाइम रहेगा ना, तो आदमी काम पे ध्यान नहीं देता है। उसका ध्यान किधर जाता है? मोबाइल पे। और मोबाइल पे वो अच्छी चीज़ नहीं देखेगा, वो ख़राब चीज़ देखेगा। तो आपके जो भी मालिक मुख्तार में बैठते हैं, अब्बा बैठते हैं, तो अब्बा तो देखते नहीं हैं, नहीं देखते बराबर। लेकिन भाई लोग बैठते हैं। तो भाई लोग बैठते हैं तो दो चार दोस्तों को भी देखता हूँ मैं। समझे मेरी बात? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप जो आपका चाय का काउंटर ठीक है, आपका नूडल्स का काउंटर ठीक है, आपका जो बोटी फ्राई या जो भी का काउंटर है उसको भी आप चालू कीजिए। और अपने घर से पैसा अब इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और आपको पर डे हिसाब करना है, पर डे को हिसाब करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जगह का भाड़ा आपको रोज़ निकाल देना है, हाँ। ठीक है। जगह का भाड़ा आपको रोज़ निकाल देना है, आदमी का पगार रोज़ निकाल देना है, लाइट का खर्चा जो है वो भी निकाल देना है, और अपना प्रॉफिट भी आपको रोज़ निकालना है। ये आप रोज़ कीजिए। और जितना जो भी पार्टियों का आप माल लेते हैं उनका भी आप रोज़ निकालिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा। मैंने एक वीडियो डाला है, वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर एक एक सेकंड आप अच्छा करते हैं तो 1 मिनट अच्छा हो जाएगा। अगर 1 मिनट अच्छा होता है, 1 मिनट अच्छा होता है तो 1 घंटा अच्छा हो जाएगा। 1 घंटा अगर अच्छा होता है तो आधा दिन अच्छा हो जाएगा। आधा दिन अगर अच्छा होता है तो 1 दिन अच्छा हो जाएगा। 1 दिन अच्छा होता है तो 1 हफ्ता अच्छा हो जाएगा। 1 हफ्ता अच्छा होता है तो 15 दिन अच्छा हो जाएगा। और 15 दिन अच्छा हुआ तो 1 महीना अच्छा हो जाएगा। 1 महीना अच्छा हुआ तो 3 महीना अच्छा हो जाएगा। और 3 महीना अच्छा हुआ तो 6 महीना अच्छा हो जाएगा। और 6 महीना अच्छा हुआ तो साल अच्छा हो जाएगा। तो आदमी को क्या करना चाहिए? एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट पे अपना चीज़ों पे फोकस और ध्यान करना है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। अगर ये करने पे सामने वाला कोशिश कर रहा है और फोकस कर रहा है ना, आपके कारोबार में कभी लॉस नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो आप मिस कर रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब समझिएगा। या तो स्टाफ चाय बनाने में गलती कर रहा हो कि सही चाय नहीं बना के दे पा रहा हो, पहली चीज़। या तो वो अच्छे से कस्टमर को डीलिंग नहीं कर पा रहा हो। तीसरा, जो आपका जो नूडल्स का काउंटर है, वो नूडल्स बनाने वाला जो कुक है, वो कुक अच्छे से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आदमी ऑर्डर उठा रहा है वो उन लोगों से किस लहजे में बात कर रहा है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। खाना तो दूर की बात है कि खाना आप क्या दे रहे हैं उसको, लेकिन वो उनके साथ में किस लहजे में बात कर रहा है, उनको इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। समझ रहे बात को? अगर वो इज्जत सही से दे रहा है और खाना भी आपका अच्छा पक रहा है, आपको कामयाबी मिलेगी। समझ रहे बात को? यानी बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ में बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जिस कपड़े के शोरूम में काम करता था, ब्रांड में, रफ में, वो दुकान में एक राजू पांचाल करके आदमी था। तो राजू पांचाल जो आदमी था, वो उस दुकान के अंदर में पोछा मारने से काम को स्टार्ट किया और करते करते वो एक बड़ा सेल्समैन बन गया। तो उसके हाथ के नीचे मैं ट्रेनिंग में था।
अब उस दुकान के अंदर में एक बच्चे का कपड़े का जो कीमत था वो 1600 रुपया था, शर्ट और पैंट का मिला करके 1600 रुपया। अब 16 स्टाफ थे कस्टमर अटेंड करने वाले, लेकिन रोज़ का हाईएस्ट बिल उसका ही रहता था, राजू पंचाल का। तो राजू पंचाल भाई से मैंने पूछा कि राजू भाई आप ये किस तरीके से करते हो, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये कस्टमर इतने का लेगा? बोले बेटा जब वो कस्टमर डोर खोल के अंदर आता है ना, तो मैं उसके जूते से लेकर के उसके सर तक का पूरा एक बार झाड़ी मारता हूँ। वो जूता कौन से ब्रांड का पहना है, वो पैंट कौन से ब्रांड का पहना है, वो शर्ट कौन से ब्रांड का पहना है, उसके हाथ में जो घड़ी है कौन से ब्रांड का पहना है, वो गॉगल जो लगाया है कौन से ब्रांड का पहना है। तो मैं उससे भाप लेता हूँ कि इसकी खरीदने की कैपेसिटी कितनी है। समझ रहे बात को? तो उसी तरीके से जो खाना है ना, वो खाने को आप लजीज बनाइए, और उसको जो उसको सर्विस देने का जो तरीका है और सर्विस देने वाला जो आदमी है, वो अंटर बंटर ऐसे लोगों को मत खड़ा कीजिए। वो भी एक कला है। वो अगर सही तरीके से और अच्छे लहजे से वो लोगों से बात करके दे रहा है, बाखुदा आपका कारोबार बढ़ेगा। और ये भी ज़्यादा ध्यान दीजिए कि खाना बर्बाद में ना जाए, उतना ही बने जितना कि खाने में या ज़रूरत पे बना करके दिया जा सके। मान लीजिए कि रोज़ का 50 आदमी का खाने का वो है कैपेसिटी है, अगर 70 आदमी का खाना पक रहा है तो 20 आदमी का खाना बर्बाद होएगा। कम पड़ेगा तो और बनवा लेंगे। आपको सब बारीक बारीक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बोला। आप आपके तरफ से जो बोलना चाहते हैं बोलिए, तो मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगा। नहीं, खाना तो मेरा भी लिमिटेड ही बनता है। हाँ। खाना कम पड़ जाता है तो वापस मैं बना देता हूँ। हाँ। एक्स्ट्रा खाना मेरे पास बनता नहीं है। हाँ। ना मेरा खाना वेस्ट होता है। हाँ। ना मेरा खाना ख़राब होता है। हाँ। ठीक है, जो लिमिटेड है वही करता हूँ। हाँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा धंधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। हाँ। अभी लॉकडाउन का था, प्लस बारिश थी, कभी सब आहिस्ता तो खुल गया, तो इंशाल्लाह आहिस्ता देखेंगे। नहीं। धंधा चालू करेंगे। इसमें से जो आपने जो काउंटर पहले जो चालू था, वो काउंटर जो बंद किए ना, ये आप माइनस पॉइंट है आपका। वो काउंटर को आप चालू कीजिए। वो बारिश की वजह से बन गया था। आपका कहना दुरुस्त है। आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको समझ पड़े तो वो कर लीजिएगा। पब्लिक को बाहर बिठाइए, पब्लिक को बाहर बिठाइए और खाना अंदर पकवाइए। बाहर में एक टेंट लगवाइए। टेंट कैसा रहेगा? स्लोप रहेगा, पब्लिक उसके अंदर बैठेगी। समझ रहे बात को? लेकिन आपका जो काउंटर है तीनों, चाय का काउंटर, चाइनीज़ काउंटर और बोटी काउंटर, ये तीनों चालू होना चाहिए, क्योंकि फिर 3 तरफ से पैसा आपके पास आ रहा है। अभी आपने बंद करके रखा है, इसके वजह से वो पैसा आना बंद हो गया। समझ रहे बात को आप? सही बात। और जितने भी आपके पास एम्प्लॉय स्टाफ है, उनसे आपको हर रोज़ 2 मिनट की मीटिंग रखनी है कि क्या गलती कर रहे हो बेटा, और उन लोगों से अकड़ के रूडली बात नहीं करना है। क्या गलती हो रही बेटा जो हम लोग बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा है, उन लोगों से भी राय लीजिए। बोले बेटा अगर बिज़नेस बढ़ाना है तो मुझे भी बढ़ाने के लिए चाहत है, मुझे भी बढ़ाने की चाहत है, तो आप लोग अगर साथ दोगे तब ना बढ़ेगा। आप लोग अगर साथ दोगे, आप लोग अगर साथ दोगे तब तो बढ़ेगा। तो उन लोगों से रोज़ की 2 मिनट की मीटिंग रखिए। कुछ बोले थे किसको? बोल रहा हूँ। ठीक है। आप हर रोज़ अगर अपने बिज़नेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने स्टाफ से रोज़ की 2 मिनट की मीटिंग रखिए। दोस्तों, ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों को बिज़नेस करना आता है, स्टार्ट करने सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि लोगों को बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया जाए पता नहीं है, और स्टार्ट होने के बाद में उसको मेंटेन कैसे करना है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है इस लॉकडाउन की वजह से। स्टार्ट करना और उसको मेंटेन करना दोनों बहुत बड़ी काबिलियत है। अगर ये दोनों भी काबिलियत नहीं होगी तो बिज़नेस लॉस में जाएगा और आपकी चलती हुई दुकान बंद हो जाएगी। और आपके यहाँ जो भी स्टाफ काम कर रहा है, वो स्टाफ के साथ में आप रूडली बात नहीं करेंगे। जैसे आपका घर का स्टाफ है,
जिस तरीके से आपके अपने भाइयों के साथ में और अपने घर वालों के साथ में आप बात करते हैं, उसी तरीके से आप उनसे रोज़ मीटिंग कीजिए ताकि बिज़नेस को आप बढ़ाने में आपकी मदद मिल सके। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए।